जैसा आपसे 1 महीने से चीख चीख कर मैं कह रहा था कि सिर्फ ये तेल का खेल है, वेनेजुएला पर अमेरिका सिर्फ तेल के लिए हमला करेगा। आप देखिए, अफगानिस्तान देखिए, इराक देखिए, जहां जहां अमेरिका ने कदम रखा है बर्बाद कर दिया है और चूस लिया सारा तेल, कोयला और गैस है। अब आपको नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हिंदुस्तान के बड़े बड़े पत्रकार इस चीज़ को समझे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भारत को निशाना बनाया है और भारत को धोखा दिया है। तो दुनिया को अब दिख रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद उनकी पहली तस्वीर जारी की गई है। ये देखिए, ये वो पहली तस्वीर है, हाथ में हथकड़ी है। वेनेजुएला के अंदर घुसकर अमेरिका की फौज ने गिरफ्तार किया है और ये तस्वीर एक लंबे समय के बाद जारी की गई है। ज़्यादातर जिनके अंदर जिगरा है वो विरोध कर रहे हैं। गलत तो गलत है। अगर आप वेनेजुएला पर कब्जे पर खुश हैं तो फिर आप भी तैयार रहिए कि अमेरिका को जब लगेगा सही वो घुसेगा आपके अंदर। अमेरिका की नियत दुनिया के सामने है। कब्जा करते ही, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करते ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे जब तक कोई दूसरी सरकार नहीं बनती। हजरात, बेड़ा गर्क हो चुका है वेनेजुएला का। भाई काहे की दूसरी सरकार? और जब तक सरकार बनेगी या अमेरिका बनाने देगा, पहली बात तो वो अपनी सरकार बनाएगा, अपने पसंदीदा आदमी चुनेगा। उसके बाद अमेरिका की कंपनियां और अमेरिका खुद वेनेजुएला के तेल की रिफाइनरी और कंपनियों पर कब्जा कर लेगा। और आपको बता दूं, कब्जा कर लिया है। जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनकी गिरफ्तारी के 20 मिनट के बाद ही वहां की जो तेल ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां पर अमेरिका की फौज की घुसपैठ शुरू हो गई थी। तो ये सारा खेल तेल का है। ट्रंप के मुंह से क्लियर कट बात निकल रही है। उन्होंने साफ कह दिया है, मतलब कब्जा करने के बाद, कि अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी और उन कंपनियों पर दोबारा से चढ़ाई करेंगी, वहां पहुंचेंगी जो पहले से अमेरिका की थी और अमेरिका कंपनियां पहले वहां मौजूद थी, और हम वहां डेवलपमेंट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। दुनिया को साफ दिख रहा है। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. इसके बाद यहां नहीं रुका ट्रंप ने आगे ये कहा कि अगर वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट हमारी बात माने तो हमें दोबारा घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी किस तरह से एक देश को धमकाता है अमेरिका, ये एग्जाम्पल है। कमाल ये है, हमारे यहाँ भारत में कहावत है कि अपने बराबर वाले से लड़ लेना। तो ये देखा जा रहा है कि अमेरिका अपने बराबर यानी चाइना और रशिया से कभी नहीं भिड़ता। उसके लिए ये किसी तीसरे देश को चुनता है, यूक्रेन, ताइवान, समझ रहे हो आप। लेकिन जो छोटे छोटे देश होते हैं जिनकी कोई ताकत नहीं है, जो पहले ही कहते हैं कि भाई हम नहीं लड़ सकते, तो भाई ये उन पर हमले करता है, उन पर घुसपैठ करता है और कब्जा करता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की अब नज़र क्यूबा पर है। क्यूबा को भी लेकर बोला है बहुत कुछ कि
वही जो एलिगेशन के वहाँ आतंकवादी हैं, वहाँ तस्कर हैं, वहाँ ड्रग्स पैडलर हैं, ये हैं वो हैं। और पत्रकार ने जब पूछा कि वेनेजुएला में रशिया, चाइना और ईरान का इंटरेस्ट था, उनके रिलेशन थे, क्या करोगे आप? तो ट्रंप ने कहा कि अगर ये तेल के बारे में पूछ रहे हो तो हम वहाँ कंट्रोल करेंगे वेनेजुएला को, और वेनेजुएला का तेल हम बेचेंगे चाइना, रूस, ईरान को, हम ट्रेड करेंगे। सुनिए, वेनेजुएला पर हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कड़ी निंदा की और अमेरिका का साथ नहीं दिया। इस पर ट्रंप पूरी तरह से बौखला गया और ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन से खुश नहीं हूं, उन्होंने बहुतों को मारा है। और क्यूबा के राष्ट्रपति को अपने पीछे देखना चाहिए, यानी वेनेजुएला को देखना चाहिए कि हमने क्या किया है और हम तुम्हारे साथ भी क्या कर सकते हैं। ट्रंप ने क्लियर कह दिया है कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे, हम वहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ अमेरिकी कंपनियाँ भेजेंगे, वहाँ डेवलपमेंट करेंगे। जी मेरा घंटा डेवलपमेंट दोस्तों, ये तो अब दुनिया का अंधा भी देखकर बोल देगा कि ये डेवलपमेंट क्या है। अमेरिका की तमाम कंपनियों को वेनेजुएला ने लात मारकर बाहर कर दिया था और अमेरिका बौखलाया हुआ था कि तेल 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 कहाँ से लाए, तेल कहाँ से लाए। तो उसने हमला किया। अब जिन कंपनियों को मुंह तक नहीं लगाया था वेनेजुएला ने, भगा दिया था, अब वो वहाँ बादशाह बनेंगी और दुनिया चुपचाप ये देख रही है ना। तो याद रखिए, आप कहीं भी रहते हो, अगर आप अमेरिका का आज विरोध नहीं कर रहे हैं तो कल आपका नंबर आएगा। सोचिए, एक छोटा सा देश जो लड़ नहीं रहा था और लड़ने से मना कर रहा था, सुपर पावर अपने आप को जो बोलता है अमेरिका, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया कि 150 से ज़्यादा जहाज, फाइटर जेट टोटल वेनेजुएला के इस ऑपरेशन में शामिल थे, जिसमें F-22, F-35, A-18, E-2S, B-1 बॉम्बर। अरे भाई, पूरी ताकत घुसेड़ दी उसने, अमेरिका ने। समझ रहे हैं, एक छोटे से देश पर इतनी ताकत। हजरात, ट्रंप ने ऐलान कर दिया जो हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, अमेरिका में उनके ऊपर केस चलाया जाएगा, ट्रायल चलाया जाएगा। Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now they're on a ship they'll be heading to ultimately New York, and then a decision will be made, I assume, between New York. सारा मामला तेल का है। ट्रंप ने कहा कि हम वेनेजुएला को और सेफ बनाएंगे। अबे सुअरो, जहां तुम घुस जाओ वो सेफ कैसे हो सकता है, वो तो बर्बाद हो जाता है। ट्रंप ने साफ कहा कि हमारे पास अमेरिका में तेल की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां जाएंगी वेनेजुएला, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगी। वेनेजुएला कभी नहीं कह रहा था कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करो। वेनेजुएला चल रहा था अपने यहाँ, भला अपनी मौज में था, लेकिन अमेरिका को तेल की तलब थी और ये हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपनी तारीफों के पुल बांधे कि ऐसा कोई नहीं कर सका जैसा हमने किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा किसी ने किया तो वो हमने किया। ऐसा लग रहा था कि मूवी चल रही हो। जी हाँ, चल ही रही थी भाई मूवी। अरे कहाँ तुम, कहाँ एक ऐसा देश जो कभी किसी से लड़ता नहीं, जिसका इतिहास लड़ाई वाला रहा ही नहीं है। वहाँ के लोग भाई पार्टी शार्टी करने वाले, मौज मस्ती करने वाले, एकदम खुले मिजाज के, अपना दिमाग हल्का रखने वाले। तुम वहाँ पर तेल के लिए हमला करते हो, अपनी पूरी ताकत घुसाते हो, फिर अपनी तारीफें करते हो। हाँ, दुनिया ने देखा कि जो पीस की बात करता है, तवज्जो है, पीस की बात करता है और नोबेल पीस प्राइज मांगता है भीख में, उसने ही 2026 में पहला हमला किसी दूसरे देश पे किया जो पूरी दुनिया में शांति और अमन, और कहता है सीज फायर मैंने करवाया, मैंने इतने सारे देशों की जंग रुकवाई। उसी ने वेनेजुएला पर एक तरफा हमला किया, वो भी तेल के लिए। तो अमेरिका का दोगलापन दुनिया के सामने है। अब अमेरिका बराबर वाले से कभी लड़ ही नहीं सकता। अब देखिए, चाइना के सामने हग रहा है ट्रंप, कहने लगा अब ताज़ा बयान में कि मुझे नहीं लगता कि चीन को कोई दिक्कत होगी।
शी जिनपिंग से मेरे बहुत बढ़िया रिश्ते हैं और हम तेल बेचेंगे चाइना को। यानी देख रहे हैं आप, अपने बाप को पहले ही शांत करने में लग गया ट्रम्प ने बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो हमने पकड़ा वो सरेंडर नहीं कर रहा था, सरेंडर नहीं कर रहे थे वो, और कहा कि जब हमने अपने बल का प्रयोग किया तो आखिर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। अब अफगानिस्तान में जो हमने किया लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन आज जो हमने वेनेजुएला में किया उस पर कोई नहीं हंसेगा। हंस सब रहे हैं और कोई तुम्हारे साथ नहीं, और जो तुम्हारे साथ है ना ट्रम्प, वो सिर्फ डर की वजह से है, वो पहले से डर गया है इसलिए वो तुम्हारे साथ है। मोहतरम हजरात, ट्रम्प ने ऐलान किया कि हमारे तमाम एयरक्राफ्ट सही सलामत हैं, वापस आ गए हैं। एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ है लेकिन वो भी सही सलामत आ गया है। हम हमला पहले करने वाले थे लेकिन मौसम की खराबी की वजह से हमने हमला बाद में किया। अमेरिका का गुलाम पोलैंड का विदेश मंत्री धमका रहा है पुतिन को। ताना मारा गया है कि ये जो है नाइसर गाय के साथ भी हो सकता है, यानी जो बड़ा अच्छा बनता है, यानी ये नाइसर गाय जो है, यूरोप में ताना मारा जाता है नाइसर गाय बोल के पुतिन को, तो कहा कि ये उसके साथ भी हो सकता है। और दोस्तों, एक छोटे से देश के साथ ऐसा करके अमेरिका, ईरान, पुतिन न जाने किस किस को धमकी देने में आ गया है, और उधर ईरान ने इसका विरोध किया है। और आपको बता दूं, खामनाई ने खुलकर कहा, कोई भी अमेरिका के खिलाफ खुलकर नहीं बोला, हमारे वाले ने तो सांस भी नहीं ली। और उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने तुरंत ऐलान किया कि अब दुनिया ये समझ गई है कि अमेरिका की असलियत क्या है। वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका ने अपना असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया। अब इजराइल को मौका मिला ईरान को धमकाने का। हालांकि ईरान फुल मजबूती से टिका हुआ है, उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो अमेरिका इजराइल कर रहे हैं, सबको पता है। अब देखिए, लैपिड जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उसने कहा ईरान को कि ईरान को ज़रा ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए जो वेनेजुएला में हुआ है। रशिया भाई किलसा हुआ है बुरी तरह से। रशिया ने मांग की है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को और उनकी पत्नी को अमेरिका तुरंत रिहा करे। हजरात, जो हमला हुआ है वेनेजुएला पर सिर्फ आधे घंटे का हमला था, आधे घंटे का ऑपरेशन था। सोचिए क्या ही मजबूत होगा वेनेजुएला। आधे घंटे में अमेरिका की फौज घुसी, बमबारी की, सीधा वेनेजुएला का राष्ट्रपति जहां था उसको वहीं से उठाया और लेके गायब। मैंने ये अक्सर आपको बताया था बीच में, अब कंफर्म फिर से हो रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी फौज को हमला करने की ग्रीन लाइट काफ़ी दिन पहले दे दी। उधर इक्वाडोर ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। इक्वाडोर खुद वेनेजुएला के आगे झांट है, समझ रहे हो आप। ऐसा है, जो भी अमेरिका से डरा हुआ है और भविष्य में वो अमेरिका से कभी लड़ना नहीं चाहता, वो तो अमेरिका के साथ ही होगा। हजरात, बात ये भी है कि अमेरिका जब घुसा है वेनेजुएला में तो उसने BUK एयर डिफेंस सिस्टम और वेनेजुएला के दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिए थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर नार्को टेररिज्म का एक्ट लगाकर अमेरिका उनके खिलाफ ट्रायल चलाएगा, और यही अमेरिका हज़ारों फिलिस्तीनियों के कातिल को बचाने के लिए इजराइल के राष्ट्रपति को धमकाता है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजों को धमकाता है। आप दोगलापन देखिए। हज़ात, एक इंटरनेशनल पत्रकार ने कहा कि जैसा अमेरिका ने किया है ऐसा चाइना ताइवान के साथ करके ताइवान के ऑफिशियल को पकड़ ले, या रशिया यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को पकड़ ले, तो दुनिया तड़प उठेगी। तब दुनिया क्या कहेगी, तब अमेरिका क्या कहेगा? हजरात, आपको पता है तब बवाल खड़ा होगा। हर देश ऐसा छाती पीटेगा, अरे बाप रे, पता नहीं क्या ही कर दिया। लेकिन यहाँ बाप खड़ा है अमेरिका, तो सबका लैंढा पिछवाड़े में फंसा हुआ है, न अंदर जा रहा न बाहर आ रहा। अब देखिए, यूक्रेन ने अमेरिका को सपोर्ट किया है। वाह,
मतलब जो उसके साथ हो सकता है, और फिर वो रोएगा चीखेगा बहुत ज़्यादा। वही यूक्रेन, भाई जाहिर सी बात है अमेरिका से हथियार ले रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है, फ्री में इतने मदद कर रहा है, मतलब समझ रहे हो। और अमेरिका ना होता तो रशिया अब तक ज़ेलेंस्की की जो है ना नाक में दोनों उंगली डाल के उठा देता। तो ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन तो यार बोलेगा ही अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी ऑफिशियल ट्रंप के गुलाम ने कहा है कि अगर मैं ईरान का प्रेसिडेंट होता, नेता होता, तो इस वक्त ऐसे हालात देखकर मैं मस्जिद में जाकर दुआ करता। अमेरिका की CIA ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी। कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, किन से मिलते हैं। खबर यह है कि जब निकोलस को यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, पकड़ा गया और उनके यहाँ घुसपैठ की गई, तो उस वक़्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति सो रहे थे। हज़रात, चाइना ने भी सीधी खुल्लम खुल्ला घोर निंदा की है और कहा कि ये सरासर गलत है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। गद्दार अपने ही मुल्क में हो तो क्या किया जाए। वेनेजुएला के अंदर अपोजिशन जो लीडर हैं उनको पता है कि हम तो कभी जीत नहीं सकते थे यहाँ चुनाव। अमेरिका हमारे हाथ में सरकार दे सकता है, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट तो यहाँ आएगा नहीं सरकार चलाने, दुनिया हमेशा गाली बकेगी। तो यहाँ पर वेनेजुएला के विरोधी विपक्षी पार्टी ने अमेरिका के इस हमले का सपोर्ट किया है। उधर किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, उसने भी धमकी दी है अमेरिका को कि मेरे दोस्त को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को छोड़ दो, वरना मुझे भी जंग में कूदना पड़ेगा। हजरात, ये कुछ करेगा नहीं, इसे लबर लबर बोलता है ये फुटबॉल का बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ब्रिटेन थोड़ा अमेरिका से, मतलब ब्रिटेन काफ़ी बड़ा है, इतिहास आपको ब्रिटेन का पता है, हल्के में तो है नहीं। तो ऐसे में वो ना वो सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, ना वो रिजेक्ट कर रहा है कि भाई अमेरिका ने गलत किया है। थोड़ा बहुत डर तो अमेरिका से भी इसे है। तो सिर्फ इसने सफाई ब्रिटेन ने ये दी है कि अमेरिका ने जो कुछ भी किया है हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। क्योंकि दोस्तों, आज भले ही जो अमेरिका के साथ खड़े हैं कि बढ़िया काम किया, कल हालात बदलेंगे और अमेरिका से जब लोग दूर भागेंगे तो सवाल होगा आज के उन लोगों, उन देशों पर जिन्होंने आज डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने भी निंदा की है। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है। किसी देश पर हमला करना यह अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ना है और अमेरिका का ये कदम सरासर निंदनीय है। वहीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने भी निंदा की है कि ये सरासर गलत है। वेनेजुएला के अंदर आम लोग भी मारे गए हैं, अधिकारी भी मारे गए हैं, और जो जनता का नुकसान हुआ है, जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, आइए उनके कुछ मनाजर आपको दिखा देता हूँ। Esto es el punto del ataque en la base aérea La Carlota. Podemos reportar que varias unidades de transporte civil fueron destruidas y creo que las imágenes son bastante claras al respecto. Vamos a meter un poco más el zoom. Ajá, ahí lo tenemos. Una unidad que fue destruida, en este caso un autobús rojo. Tenemos otra unidad que también fue destruida y otra unidad de transporte civil. Es importante destacar lo que fue la afectación causada por este ataque en la madrugada. De hecho, para que ustedes tengan una idea de la fuerza que tuvo este ataque, podemos ver la reja. Esto que ustedes ven aquí son las esquirlas, producto de la deflagración de los explosivos, que literalmente no solamente causaron este tipo de muescas en el metal, sino que inclusive arrancaron la reja en este sector. Y de hecho toda la vegetación que ustedes ven acá. ये देख लिया आपने। अब मैं उस दौरान की तस्वीर दिखाता हूं जिसे आप ऑपरेशन रूम या वॉर रूम कहेंगे। ये देखिए, जब वेनेजुएला पर अमेरिका हमला करवा रहा था, ट्रंप हमला करवा रहा था, तो वॉर रूम में ये हालत थे। इस तरह से तमाम अधिकारी एक कमरे में इकट्ठा थे और वेनेजुएला पर ऑपरेशन को देख रहे थे, हमला होते हुए देख रहे थे। वेनेजुएला के लोग क्या ही करेंगे। वेनेजुएला के अंदर इस हमले के बाद अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।
¡Que viva la patria! ¡Viva Bolívar! La patria no se vende. La patria se defiende. La patria no se vende. Libre y soberano. Que viva Venezuela libre, camarada. Que viva Venezuela de los patriotas. La Venezuela revolucionaria. La Venezuela del Chávez y la Venezuela de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moro, camarada. Y ya que las instituciones internacionales dejen de ser alcahuetes y se hagan un pronunciamiento real, porque están masacrando a un pueblo que lo que quiere es justicia, un pueblo que ha luchado por una vivienda digna. हजरात, फ्रांस भी अमेरिका से कहाँ भिड़ना चाहता है। फ्रांस ने अमेरिका का एक तरह से साथ दिया और कहा कि आज एक डिक्टेटर से आज़ादी मिली है वेनेजुएला के लोगों को, अब वहाँ तरक्की होगी, बला बला मेरा मुँह होगा। मेरे दोस्तों, ये अमेरिका से भिड़ने की औकात तो फ्रांस की भी नहीं है। ज़बानी बात तो अलग बात है, लेकिन अगर अमेरिका का साथ वेनेजुएला ने नहीं दिया तो अमेरिका फ्रांस को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो टैरिफ लगाए, चाहे वो और अपने संबंधों को ख़राब कर ले। हजरात, कमाल तो ममदानी ने किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क का मेयर होने के बाद जो बड़े बड़े देश ट्रंप के खौफ से पैंट में हगते हुए अमेरिका का साथ दे रहे हैं, न्यूयॉर्क के मेयर ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लिखा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये आतंकवाद है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। असल में उसे जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको न्यूयॉर्क लेके आया जा रहा है, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी है, तो इन्होंने निंदा की है ट्रम्प की कि भाई ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। अब इजराइल अलग थोड़ी ना है, इजराइल ने भी आधिकारिक तौर पर ट्रम्प को सपोर्ट किया है। और ईरान का नुकसान ये हुआ कि ईरान ने वेनेजुएला में $20 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ था, हथियारों में, तेल में, गैस में, वो सब बर्बाद हो गया। तो दुनिया ने देखा कि जो शांति की बात करता है उसे कुछ चाहिए होता है तो वो बच्चे की तरह तड़प कर दूसरे पर हमला करता है। दुनिया ने देखा जो ह्यूमन राइट की बात करता है, पूरी दुनिया के सामने ह्यूमन राइट का उल्लंघन करके किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाता है। दुनिया ने देखा जिस इजराइल ने लाखों को मारा, उसके लिए दुनिया को अमेरिका धमकी देता है कि कोई इसके खिलाफ कुछ ना बोले, और ख़ुद दूसरे देश के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाता है, उनको और उनकी पत्नी को। एक कमज़ोर जो उस लेवल अमेरिका के लेवल का नहीं है, तो अपने से कमतर और कमज़ोर पर हमला करके अपने आप को सुपर पावर घोषित करता है। ये है अमेरिका। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।